जब ये सिंह सभाएँ बनी तो इन्होंने सिख धर्म को रिफॉर्म करने का नाम दिया कि हम सिख धर्म को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला काम उन्होंने जो किया वो ये किया कि जो हमारा हरमंदिर साहब है, उस हरमंदिर साहब में जो मूर्तियाँ लगी हुई थीं, चित्र लगे हुए थे, उन चित्रों को वहाँ से हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिख धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। हमारे गुरु ने, आदि गुरु ने, सबसे पहले गुरु ने, गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन कर दिया है। जो अकाल है, जो सर्वव्यापक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। इसलिए जो मूर्ति बनाते हैं वो उस अखंड का, उस सारे संसार में जो व्यापक है, उसका अपमान कर रहे हो। तो जैसा कल हमने कहा था कि ये बात हमारे यहाँ वेद में भी कही गई है। तुलसीदास जी की रामायण ही इससे शुरू होती है। ब्रह्म जो व्यापक विरुज अज अकल अनादि अभेद, सो की देह धर होई नर जिन्हें न जाने वेद। वेद में अवतारवाद की बात नहीं है, तो इसलिए अवतार को मानना जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वो चित्र वहाँ से सारे हटा दिए। वो चित्र आज भी दुर्गाना साहब के मंदिर में ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि वो 1905 तक वहाँ लगे रहे थे उस हरमंदिर साहब में, इसलिए वो पवित्र हो गए थे उस मंदिर में रहने के कारण से। तो उनको फेंकना या तोड़ना ठीक नहीं था, तो दुर्गाना मंदिर में रख दिए। हमारे दसम ग्रंथ में भी कहीं मूर्ति पूजा की बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं। फिर दूसरा काम उन्होंने किया कि पहले जितने गुरुद्वारे थे, उन गुरुद्वारों के ऊपर जो आदमी शासन करता था वो महंत लोग थे। इन्होंने महंतों को हटा करके वहाँ जत्थेदार लगा दिए। महंतों से मुक्त कराने का बहुत बड़ा काम माना जाता है, उसको सिख रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है कि महंतों के चंगुल से गुरुद्वारों को छुड़ाओ और वहाँ अपने जत्थेदार बिठाओ। दसम ग्रंथ में इस पर भी कोई विवाद नहीं है। जब तीसरी बात आई तो तीसरी बात ये हुई कि दसम ग्रंथ जो है, इसको आदि ग्रंथ के साथ इसका पाठ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से विवाद खड़ा हुआ। जो लोग ऐसे थे जो पुरातन परंपरा के मानने वाले थे, पुरातन परंपरा वालों ने कहा कि जिस गुरु ने खालसा पंथ दे करके और सिखिज्म को पूरा कर दिया, जिसने अमृतधारी सिख को ही सिख माना और दूसरे को सिख नहीं माना, उस गुरु की वाणी अगर हटा दोगे तो फिर सिख धर्म में क्या रह जाएगा? ना अमृत छकने की बात रहेगी, ना 5 चिन्हों की बात रहेगी, ना खालसा नाम रहेगा इसका। इसलिए हमारी जो मर्यादा है, हमारा जो निवेदन है वो ये है कि जिस गुरु की वाणी ने सिख धर्म को परफेक्ट किया है, उसकी वाणी को भी गुरुद्वारों के अंदर रहने दो। ये उन्होंने पहली दलील तो जनरल, इसको कह सकते हैं जनरल अपील, ये जनरल अपील तो इन्होंने की कि जिस गुरु के नाम से आज सारा सिखिज्म खड़ा हुआ है और आज का सिख उसी पर खड़ा हुआ है, उनकी वाणी पर, उनकी वाणी को, उनके ग्रंथ को भी रहने दो, उसको ना हटाओ। जो हटाने वाले थे फिर उन्होंने कई आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ के अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इसमें अवतारवाद की बात कही गई है। इसमें अवतारवाद आ गया है और गुरु ग्रंथ साहब में अवतारवाद की बात नहीं है। हम अवतार को मानते ही नहीं बिल्कुल। और इन्होंने 24 अवतार तो वो लिख दिए, उसके बाद रुद्र अवतार लिख दिए। तो जो इसके इनके समर्थक थे दसम ग्रंथ के, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम हैं। दसम ग्रंथ के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये अवतार का नाम इसलिए नहीं आया कि हम अवतारों में विश्वास करते हैं। ये इसलिए आया, उन्होंने सारी हिस्ट्री, सारे संसार की का इतिहास में दिया कि जब किसी राष्ट्र का पतन हो जाता है, जब किसी कौम का मॉरल पतन हो जाता है, नैतिक पतन हो जाता है, तो वो कौम खड़ी नहीं रह सकती। इमोरलिटी पर, कोई पाप पर कोई भी समाज आज तक खड़ा नहीं हुआ। जिसकी इथिकल नींव हिल गई वो समाज ही नष्ट हो जाते हैं। तो उस इथिकल नींव को लाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे यूरोप में रेनेसां हुआ था, जागरण आंदोलन, यूरोप के जागरण आंदोलन ने यूरोप को बचा लिया, नहीं तो आज यूरोप नष्ट हो गया होता। तो उस जागरण आंदोलन में लोगों ने क्या किया था
कि वैल्यूज़ जीवन मूल्य लाने के लिए वो प्राचीन काल में गए। कहाँ गए? यूनान में गए। और यूनान में से उन्होंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो इनको खोजना शुरू किया। ये आदर्श बन के मानवता के जो थे शुरू से ही, उनको खोज करके वो लाए और उनके आधार पर उन्होंने जब निर्माण किया तो सारा यूरोप जाग गया। तो रेनेसां के लिए हमें ऐसे आदर्शों की आवश्यकता पड़ती है, जिन आदर्शों के चारों तरफ समाज ने ऐसे आदर्श व्यक्ति लाओ, ऐसे आदर्श पुरुष लाओ, जिनके आधार पर मॉरली गिरा हुआ समाज जो है उसको खड़ा करते। वो आदर्श पुरुष कहाँ से लाते? ऐसे आदर्श पुरुषों को खोज शुरू हुई। तो दशमेश गुरु ने ये सोचा कि अगर जाति को, मरी हुई जाति को, जो बिल्कुल नैतिक पतन हो गया जिनका, जो गुलामी को ही अपना भाग्य मानने लगे हैं, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने प्राचीन आदर्श खोजे और उनको प्राचीन आदर्शों में राम मिले, कृष्ण मिले, परशुराम मिले, ये सारे मिले। तो वो उनके वर्णन में कहीं अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, केवल उनको इसलिए लाए कि प्राचीन आदर्शों से ही, प्राचीन आदर्श पुरुषों से ही, जिनके चारों तरफ सारी भारतीय संस्कृति खड़ी हुई है, उन आदर्शों को लेकर के ही हम समाज को जगा सकते हैं। अगर समाज को जगाना है, सारे समाज को जगाना है, तो हमें आदर्श खोजने पड़ेंगे प्राचीन काल की परंपराओं में। तो वो प्राचीन परंपराओं में, और उन्होंने वो आदर्श खोजे जिन आदर्शों से शक्ति प्राप्त हो सके, ऐसे आदर्श जो मरी हुई जाति को जगा सकें। तो उन्होंने कहा कि ये जो अवतारवाद, जो उन्होंने अवतारों की कथा जो लिखी है, ये इसलिए नहीं लिखी कि उन अवतारों में श्रद्धा पैदा करना चाहते हैं, बस इसलिए कि वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए, नैतिक जागरण के लिए, आत्मा जो मर गई है सारे देश की, उस आत्मा को जगाने के लिए हमें प्राचीन काल से वैल्यू के सिंबल लाने पड़ेंगे। और वैल्यू सिंबल लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी आए। उनकी अवतारवाद में कोई श्रद्धा नहीं है। ये जो अवतारों की कथा लिखी है, ये अवतारवाद की श्रद्धा के लिए नहीं लिखी, बल्कि आदर्श स्थापित करने के लिए, कि इन आदर्शों का नाम लेकर के, प्राचीन आदर्शों का नाम लेके, रुद्र भगवान शंकर का रुद्र रूप है, और उस रुद्र रूप में यह है कि उन्होंने ऐसा संहार कर दिया जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी उनको। तो हम उस आदर्श को सामने रख के देश को कहेंगे कि तुम अपने आप इन्फीरियोरिटी फील मत करो इनके सामने। गीता में भी यही कहा है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्कृष्ट परंपरा। अर्जुन, तेरे अंदर हर तरह की शक्ति है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, अगर खड़ा हो जाए तो परंतप शत्रुओं को तप कर सकता है, तो उनको भून सकता है, जला सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन तेरे अंदर हृदय में दुर्बलता आ गई है, और इस दुर्बलता के कारण से तू शूद्र, इन्फीरियर बन गया, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। तो जब तेरे हृदय में से दुर्बलता निकल जाएगी तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स दूर हो जाएगा और तू खड़ा हो जाएगा गांडीव उठा करके। गीता में यही कहा। जब यूरोप में सारा यही उन्होंने किया कि यूनान से लाओ सारे के सारे खोज करके, तो भारत में भी गुरु गोविंद सिंह ने यही किया कि जब आदर्श खोज करके समाज के सामने रखने हैं तो सारा प्राचीन इतिहास को खंगोलना पड़ेगा, और जो प्राचीन पुरुष हमारे आदर्श रहे हैं समाज के, उन्हीं को ला करके भारत में रहने जाए। नव जागरण, मरे हुए देश को जगाना है तो नव जागरण करने के लिए हमें वैल्यू सिंबल लानी पड़ेंगी। तो जो दशम ग्रंथ के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि ये अवतारवाद में कोई उनकी श्रद्धा नहीं है गुरु गोविंद सिंह जी की। ये अवतारों का वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है कि हमें कहीं से प्राचीन वैल्यू सिंबल मिल जाएं, जिसके आधार पर हम सारे देश को के अंदर जीवन भर सकें, वैल्यूज़ भर सकें। तो उन्होंने एक ये भी आर्गूमेंट दिया।